तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है 7 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की। दोस्तों हम वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 150। कल थोड़े से लाइक कम हो गए है ना, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि 150 लाइक तक पहुंच जाए। प्लीज़ एवरीवन सभी लोग लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन बना रहता है आपके लाइक करने से। चलिए पहला क्वेश्चन है, विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर को बनाया गया है। फसलों को बैक्टीरिया और फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनोपोलिकल को किस संस्था ने शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 120वें स्थान पर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 मार्च को। शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार जो है इससे प्रदान किया है एवरीवन? तो ये है अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है एवरीवन? न्यूजीलैंड में। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा मिस्र में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को यहां पर लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। और यहां पर हेरत महोत्सव बेसिकली किस यूटी या फिर राज्य का है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। पहला क्वेश्चन है आज के हमारे क्वेश्चंस का। देखो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिषेक सिंह। ये आपका करेक्ट है, अभिषेक सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ बने हैं। यह एक स्वतंत्र व्यापार प्रभार है यहाँ पर। इसकी स्थापना मीडिया लैब एशिया के भीतर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एनईजीपी के कार्यक्रम प्रबंधन के लिए की गई थी एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा? भारत रहा है यहाँ पर 43वें स्थान पर भारत को यहाँ पर जगह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पे रहा। भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है। यह रिपोर्ट का नवा संस्करण है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों की विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि वैश्विक आईपी में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है एवरीवन। इसमें शीर्ष 3 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज ये बनी है सी, आपका करेक्ट है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है यहाँ पर जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लेंगे। अमेरिका जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन 46वें हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। संसद का नाम है कांग्रेस। और यहाँ पर सबसे लंबी नदी है यहाँ पर मोसेरी रिवर। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 27 फरवरी को। बी आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने लगभग 27 फरवरी 2022 को यहाँ पर भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। इसका जो यहाँ पर थीम है यहाँ पर वो भी रखा गया है खाद्य भविष्यवाद। पूर्व एक्स धर्म गार्जियन 2022 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? ये किया जाएगा जापान के बीच में। ये आपका करेक्ट है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सैनिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल बेलग्राम कर्नाटक में है।
जो संस्करण है वो है तीसरा। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक है NASO-95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये संस्थान है ए आपका करेक्ट है यहाँ पर, नैनो क्लीन ग्लोबल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एवरीवन। IIT दिल्ली के द्वारा यहाँ पर किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के जो मंत्री हैं नारायण राणे, इन्होंने यहाँ पर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। यह है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने का घोषणा की है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग विश्लेषण के रूप में यहाँ पर जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम जो प्रौद्योगिकी है बेसिकली, और उसमें के साथ साथ सलाहकार जो है सहायता प्रदान की जाएगी एवरीवन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीत लिया है? देखो मीराबाई चानू ने यहाँ पर जो अवार्ड जो पदक यहाँ पर जीता है वह है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने जीता है। भारतीय जो भारोत्तोलन खिलाड़ी है मीराबाई चानू, इन्होंने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किग्रा वर्ग में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस जीत के साथ 27 वर्षीय मीराबाई चानू 55 किग्रा भारत वर्ग में यहाँ पर भार वर्ग में बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं एवरीवन। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। D2H ब्रांड डिश टीवी जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी, ऋषभ पंत जो है वो यहाँ पर बन गए हैं एवरीवन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्र जो भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम जो है यहाँ पर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हम्पी कर्नाटक में किया गया है एवरीवन। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं किशन रेड्डी जी, इन्होंने हम्पी कर्नाटक में भारतीय मंदिर वास्तुकला का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्देश्य है सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर दार्शनिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक और तकनीकी वैज्ञानिक कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। आज का क्वेश्चन है यहाँ पर, खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOEST को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। और हमारा जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वह है 150 एवरीवन। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू।